हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती प्रिय तुला राशि के दर्शकों, इस समय पर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे होंगे जिनको लेकर आप इस समय पर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे होंगे। सबसे पहली चीज, अपने ही पैसे के लिए, आपका अपना ही पैसा, उसके लिए आपको भीख मांगनी पड़ रही होगी। सामने वाले जिसने आपका पैसा लिया होगा ना, उसके दरवाजे पर आप बार बार जा रहे होंगे अपना ही पैसा मांगने के लिए। आपको इस तरीके की समस्याएं हो रही होंगी। दूसरी चीज जो संकेत आपको दिखाई दे रहे होंगे वह ये दिखाई दे रहे होंगे कि आपके अपने, जिनकी आपने सब कुछ मदद की, जिनको हमेशा आगे बढ़ाने की प्रयास किया, वो इस समय पर आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे होंगे। ये संकेत आपको मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जो संकेत आपको मिल रहे होंगे वो ये भी मिल रहे होंगे कि अपने पूरे जीवन भर दूसरे के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। अब इस समय पर जो है ना, अपने बारे में जब आप सोच रहे होंगे तो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने सबके बारे में सोचा। अब जब अपने बारे में सोच रहे हैं तो सबने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। अब आप अपने आप कर दुनिया की भीड़ में खड़े हैं लेकिन हैं अकेले। इस समय पर ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि मेरा कोई नहीं है, अब मैं अकेला हूं इस संसार में। इस तरीके की सोच आपकी इस समय पर, ये संकेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। संभवतः ही मान के चलिएगा, देखिए समय सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। एक दिन राजा रावण के 10 शीश देखे और एक दिन 10 शीश रण में कटते देखे। एक दिन हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बैठे देखे और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे। एक जैसे दिन कभी किसी के नहीं गुजर सकते हैं। अब मान के चलिएगा, आपको एक चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि एक नया बदलाव जीवन में आपके होने वाला है। बस कुछ दिन की बात है, अर्थात 1 अगस्त 2026 से वह समय आपका प्रारंभ होने वाला है। जीवन का एक नया सवेरा आपका प्रारंभ होने वाला है। एक महीना एक ऐसा योग बनाने वाले हैं शुक्राचार्य जी। आपके कौन से भाव? आपके कौन से भाव? आपके द्वादश भाव पर एक ऐसा योग बनाएंगे जिसकी अभी तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि क्या प्रभाव शुक्राचार्य जी का आपके 12वें भाव पर देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ही साथ में आपके लगने से शुक्राचार्य जी नीच अवस्था के हो रहे हैं, किंतु उच्च के घर को आपके देखेंगे यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2026, एक महीना पूरा। तो आपके भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य में क्या बदलाव होता हुआ नजर आएगा। और देखिए, बदलाव जब तक आप स्वयं बदलाव नहीं करेंगे, ग्रह तो कहते हैं कि उठ भाई खड़ा हो काम कर, लेकिन जब आप स्वयं नहीं खड़े होंगे तो ग्रहों का प्रभाव भी कैसे आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कुछ शुक्राचार्य जी आपकी एनर्जी और ऊर्जा को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र ही आपके अष्टमेश भी हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शुक्राय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। क्या उपाय आपको करने हैं, कौन से उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे, क्योंकि शुक्र ही सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास आदि के कारक हैं। अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो शुक्र की आराधना करिए। चलिए, क्या आराधना करनी है, कैसे करनी है, वो इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के बारे में। कैरियर के बारे में शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य से काम लेना होगा इस समय पर जो है, क्योंकि 12वें भाव पर लगने जा रहे हैं, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। पर्दे के पीछे की गई मेहनत, जो आपके पर्दे के पीछे की गई, मतलब सामने पर नहीं, आपने अंदर ही, मतलब मेहनत किसी को दिखाया नहीं और आप मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं ना और सामने वालों किसी को नहीं दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तब उसका आप रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कैरियर में विदेश से जुड़े हुए लोगों को, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए या ऑनलाइन काम करते हैं या फिर विदेश में ही हैं, तो उनको उत्तम अच्छा लाभ इस समय पर पूर्ण तरीके से होता हुआ नजर आए, क्योंकि 12वां भाव विदेश का स्थान होता है। इसलिए फॉरेन जाना चाह रहे थे, जिनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में आपको गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। किसी सहकर्मी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अगर आप जहां काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, तो किसी भी सहकर्मी जो आपके नीचे कार्य करते हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। नौकरी पेशावार लोगों के लिए काम का दबाव बढ़ सकता है, यानी कि कुछ काम ज्यादा आपको मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। किंतु अगर आप नौकरी यहाँ पर छोड़ रहे हैं और दूसरी जगह करना चाह रहे हैं, तो पहले वहां पर जांच परख कर लें कि यहाँ पर हमारा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं तो पता चले कि जहां आप यहाँ छोड़ रहे हैं और यहाँ से खराब आपको मिले, तो पहले जांच परख कर लें। आंख मूंद कर नौकरी ना छोड़ें, इस चीज का ध्यान रखें। 1 महीना अगर छोड़ने वाले हैं 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में, तो इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं
वरिष्ठ अधिकारियों से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर, क्योंकि षष्ठम भाव पर उच्च दृष्टि से देखेंगे अच्छा है, लेकिन उच्च अधिकारियों से तो थोड़ा सा संबंध अपने उत्तम अच्छे बनाकर रखें। बात करेंगे हम बिजनेस व्यापार की, आपके बिजनेस व्यापार पर क्या इफेक्ट शुक्राचार्य जी का पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि षष्ठम भाव को आपके देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। व्यापार में सोच समझ कर, आप व्यापार में अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप जो है निवेश करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ विदेश से जुड़े व्यापार, आयात, उसी के साथ ही साथ जो लोग व्यापार में जुड़े हैं, जैसे कि यातायात में जुड़े हुए हैं, निर्यात में जुड़े हुए हैं, होटल से जुड़े हुए हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनके लिए शुक्र एक शुभ योग, अच्छा योग बना रहे हैं। उसी के साथ ही साथ अनावश्यक खर्चों से आपको बचकर रहना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। धन और आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं तो आपके आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की थोड़ा सा जो है नियंत्रण बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य या घर में सुविधाओं पर आपका धन खर्च हो सकता है। घर में जो है आपका हेल्थ से रिलेटेड किसी की तबीयत वगैरह खराब होना या ऐसा कुछ के कारण दर्द खराब या कोई अन्य चीज में आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखें और घर में सबको डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन से चलाएं, इस चीज का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता हूं आपके घर में कोई बीमार होने वाला, ये है पहले से ही अपनी कुछ बचत बनाकर चलें, अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य मेहनत, भाग्य जो है ना आपका भाग्य मेहनत के साथ, मेहनत भाग्य जो है ना आपका मेहनत जब आप करेंगे तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में धार्मिक यात्रा किसी आध्यात्मिक स्थान पर हो सकती है, यानी कि धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। पुराने रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो यह समय अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में विशेषकर जो उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उनको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में एकाग्रता बनाए रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ समय का सही उपयोग करें, जो विद्यार्थीगण हैं वो इस समय पर सही समय का जो है सही उपयोग करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके शिक्षा की, तो शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा जैसा हमने आपको बताया है। बात करेंगे प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की, तो देखिए प्रेम संबंधों में भावनाएं जो है आपकी जो है ना प्रेम संबंधों जो में आपकी जो भावनाएं हैं उनमें गहराई बढ़ती हुई नजर आएगी एक दूसरे के प्रति। उसी के साथ ही साथ जीवन के साथी के साथ में समय बिताने से आपके रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अपने जीवन साथी के साथ में जो है थोड़ा सा समय बिताएं तो और रिश्ते आपके मजबूत होते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी गलतियों को बातचीत से दूर करें, ना कि उन पर लड़ाई झगड़े और ज्यादा विवाद करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम आपके पारिवारिक जीवन में। पारिवारिक जीवन में आपके शांति का वातावरण रहेगा, चिंता की बात नहीं है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, मतलब तो सबको जो है सही भोजन घर में करवाएं। कोई ड्रिंकिंग करता है तो उसको थोड़ा सा मना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ घर में शांति का माहौल बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। घर में अगर काम का बोझ जो है ना वो घर तक ना ले जाएं, इस चीज का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो नींद पर्याप्त करें, इस चीज का ध्यान रखें, नींद जो है वो आप पर्याप्त करें। उसी के साथ ही साथ आंखों की थकान या पैरों में दर्द जैसी समस्या थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि 12वें भाव पर शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा बुरा दोनों चीजें बतानी चाहिए। नियमित योग करें। उसी के साथ ही साथ आप जो है पर्याप्त आराम करें, ये नहीं कि 24 घंटा लेटे ही है, मतलब जितना है शरीर में जितनी आराम चाहिए उतनी आराम करें। किन बातों से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। बेफजूली खर्चों से बचें, किसी पर जल्दी विश्वास ना करें, गुप्त बातों को हर किसी के से साझा ना करें, जो आपकी गुप्त बातें हैं वो हर किसी से साझा ना करें। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने तमाम तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय की बात करें हम तो क्या उपाय करने हैं आपको, प्रत्येक शुक्रवार को मैया लक्ष्मी की आराधना करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सफेद वस्तुओं का दान करें शुक्रवार वाले दिन, जैसे चावल, दही, दूध, उसी कपूर के साथ ही साथ में मिश्री या चीनी, इसका दान करें, इससे लाभ उत्तम अच्छा आपको होगा। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई मिठाई दें शुक्रवार वाले दिन। एक श्वेत आसन पर बैठकर 108 बार शुक्रवार वाले दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें।
आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।